जो सबसे किसान की महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रैक्टर की क्लच क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और कब-कब इसमें दिक्कत खड़ी हुई है, की समस्या है। ये छोटे-छोटे से काम हैं जो मैंने आपको बताया, ये ऐसा-ऐसा 4500 घंटे में समस्याएँ आई हैं, ये मेजर आपके साथ हो सकती हैं। मेरे साथ जो समस्या आई ज़रूरी नहीं कि वो किसान के साथ दूसरे के साथ सभी के भी हो। साथ हो, सही है। और मेरे साथ में ये समस्या आई है, परंतु हो सकता है किसी दूसरे किसान के पास में इससे ज़्यादा समस्याएँ आई हों। परंतु मैंने जितने भी किसानों से मिला हूँ, उनके पास भी इतनी ज़्यादा समस्याएँ नहीं आई नहीं हैं। होंगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र धाकड़, आप देख रहे हैं भारत एग्री सर्विस चैनल। दोस्तों, हमारे पास में रोज़ कुछ ना कुछ नए-नए सवाल आते रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो सवाल हमसे पूछे गए हैं कि भैया, आपके पास में सोनालिका डीआई टाइगर 4 व्हील ट्रैक्टर है। इसे आपने कितने घंटे तक अभी तक चलाया है और उसमें क्या-क्या अभी तक क्या समस्याएँ आई हैं? और कौन-कौन से इम्प्लीमेंट आपने इस ट्रैक्टर से चलाए हैं? तो पूरा फुल रिव्यू बताइए। इसमें क्या हमें ये ट्रैक्टर लेना उचित है या नहीं? तो आज मेरे साथ में हैं अनिकेत धाकड़ जी और ये सवाल हमसे पूछेंगे और मैं इनके सवालों का अच्छे से आपको संतोषजनक सवालों के जवाब दूँगा। बने रहिए हमारे साथ। तो भैया पहली बात तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे लाने के लिए और क्वेश्चन रखने के लिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस को काफ़ी जानकारी चाहिए कि ट्रैक्टर कितना चला, इसमें कौन-कौन से इम्प्लीमेंट लगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। मैं एक-एक करके सभी पूछूंगा आपसे और मैं ये भी चाहूँगा कि सारी ऑडियंस बनी रहे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका सोनालिका ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है और कितने एचपी का है, वो कृपया बताएं हमें। तो अनिकेत भाई, हमारा ये ट्रैक्टर जो है, ये 2023 मॉडल है। और ये कितना एचपी ट्रैक्टर है? हमारा ट्रैक्टर डीआई टाइगर 50 एचपी ट्रैक्टर है जो आप कभी भी शोरूम पर जाकर देख सकते हैं। 205 न्यूटन टॉर्क के साथ आता है। हाँ, तो जैसे कि आप बता चुके हैं ये ट्रैक्टर आपने 2023 के लास्ट में ख़रीदा था। हाँ, हाँ, तो समथिंग अभी तक कितना समय हो गया होगा इस ट्रैक्टर को लगभग अभी तक? हम अगर बात करें तो अभी हमने इसको 3 साल ही इस ट्रैक्टर को अभी है, 2023 से 2026 चल रहा है, 3 साल हुई है। 3 साल हो चुके हैं। तो ये ट्रैक्टर आपका मतलब जब से 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में ये ट्रैक्टर कितने घंटे अभी तक चल चुका है? अनिकेत भैया, ये जो ट्रैक्टर अभी तक चला है वो 4500 घंटे चला है, 3 साल में। 3 साल में। जी। और 4500 घंटे चलने के बाद इस ट्रैक्टर में अब तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कृपया वो बताएं हमें। मैं प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो हम एक एक चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की क्लच की, जो सबसे किसान की महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होती है कि ट्रैक्टर की क्लच क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और कब कब इसमें दिक्कत खड़ी हुई है। तो दोस्तों, मैंने इस ट्रैक्टर को सबसे ज़्यादा लोडर पे चलाया है, जो कि लगभग मैं इस ट्रैक्टर को 2000 घंटे के समथिंग मैंने लोडर पे चलाया है। 500-700 घंटे के अंदर अंदर ये हमारी घर की खुद की खेती में चला है और अन्य इम्प्लीमेंट पे चला है। मैं इम्प्लीमेंट के बारे में भी जगह बताता रहूँगा कि हमने कौन-कौन से इम्प्लीमेंट पे चला है। सबसे पहले हम लेकिन बात करेंगे इसकी क्लच की। तो क्लच हमने सबसे पहले इसकी बदलवाई थी, वो हमने 1600 कुछ घंटे पे बदलवाई थी, मतलब 1700 भी नहीं हुआ। अब ये सबसे ज़्यादा सवाल आएगा कि भाई 1600 घंटे में आपने इस ट्रैक्टर की क्लच प्लेट खत्म कर दी या इस ट्रैक्टर में कोई कमी रही है? तो मैं बात कहूँगा कि देखिए, ट्रैक्टर को हमने स्टार्टिंग में जब हम ट्रैक्टर को लिए थे तो हमने सबसे पहले इसमें लोडर ही लगवाया था। फर्स्ट यार, मैं सबसे ज़्यादा हमने लोडर पे चलाया था और प्लाऊ पे चलाया था ट्रैक्टर को। तो हमने जब ये ट्रैक्टर को लोडर पे चलाया तो लोडर में आपको मिनिमम 1 मिनट में कम से कम 4 बार क्लच दबाना होता है और क्लच पे से हम पाँव नहीं हटा सकते। जब हम क्लच पे से पाँव तब हटाते हैं जब हमें लॉन्ग टाइम तक क्लच का उपयोग नहीं करना होता है, तब हम क्लच पे से पाँव हटाते हैं। परंतु लोडर पे हमको क्लच पर पाँव रखा ही रहने देता है। तो जब बार-बार क्लच पर पाँव रखे होने से हल्का-हल्का सा पुश भी लगता है प्रेशर प्लेट पर, जिसके कारण क्लच प्लेट थोड़ा-सा लूज़ स्लो होती रहती है, जिसके कारण क्लच प्लेट का घिसाव थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। और लोडर में सबसे ज़्यादा क्लच प्लेट यूज़ होती है, ये आप किसान मित्रों सभी जानते हैं। तो हमने इस ट्रैक्टर को लोडर पे सबसे ज़्यादा चलाया, जिसके कारण इसका घिसाव क्लच प्लेट का ज़्यादा हुआ और हमने 1600 कुछ घंटे में इस ट्रैक्टर की क्लच प्लेट चेंज करवाई। और मैं ये कहूँगा कि इस बीच में हमने क्लच प्लेट के ट्रैक्टर के बीच में हमने किसानी भी की है उसी टाइम में और लोडर भी चलाया। तो ये मिनिमम हमारा 1.5 साल के अंदर-अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर-अंदर शायद
18 महीने में इसकी ट्रैक्टर की क्लच प्लेट चेंज हुई थी। तो बहुत हैवी वर्क में हमने इसको चलाया था। तो ये ट्रैक्टर हमने कुछ 18 महीने के अंदर हमने इसकी क्लच प्लेट बदलवाई। पर मैं ये फिर भी कहूँगा आपको, क्लच प्लेट 1600-1700 घंटे पे नॉर्मल बदलाना होता है। अदर ट्रैक्टरों में भी कभी कभी बदला जाता है, कभी कभी किसी का 2000-3000 घंटे भी चलता है, और वो ड्राइवर के ऊपर भी रहता है, ड्राइवर कैसे उसको चला रहा है। परंतु लोडर पे 1600-1700 घंटे या 2000 घंटे नॉर्मल चलता है, सभी ट्रैक्टरों का चलता है। ये हमारा क्लच प्लेट का इसका रिजल्ट रहा है। रिजल्ट रहा है। और अच्छा, इस ट्रैक्टर से आपने जो कि 4500 घंटे आप चला चुके हैं, इसमें आपने कौन कौन से इम्प्लीमेंट चलाए? जैसे आपने बताया लोडर तो आप चलाया ही है, उसके अलावा आपने कौन कौन से इम्प्लीमेंट इस ट्रैक्टर से चलाए हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने इसमें लोडर चलाया, इसके बाद इसमें हमने प्लाऊ चलाया, प्लाऊ चलाने के बाद में हमने इस पे लेज़र लेवलर भी चलाया, लेज़र लेवलर चलाने के बाद में हमने इसमें घर के इम्प्लीमेंट्स जो सारे होते हैं, कल्टीवेटर, बोनी की मशीन, थ्रेसर, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हैं। और हैवी वर्क में हम बात करें तो लोडर हमारा ब्लेड रहा, और आपके सामने पेश है अभी वो ट्रेंचिंग मशीन यहाँ सामने रखी है। ट्रेंचिंग मशीन भी हमने इससे चलाई, कुछ ज़्यादा नहीं चलाई क्योंकि हमने रेंट पे ट्रैक्टर ले लिया था, परंतु हमने इस पे लेज़र ये ट्रेंचिंग मशीन भी हमने इसमें चलाई है। तो ये इसके इम्प्लीमेंट रहे हमने। सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट पे ये ट्रैक्टर चलने वाला है वो है लोडर और प्लाऊ पे। प्लाऊ पे जी। और इसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि ये है ना, एवरेज कितना देता है? जैसे कि अलग अलग इम्प्लीमेंट पे अलग अलग एवरेज रहता है ट्रैक्टर का, तो सभी इम्प्लीमेंट में आपको कौन कितना एवरेज देखने को मिला, कृपया वो बताएं हमें। तो किसान मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि आप जब ट्रैक्टर लेने जाते हैं, जब ट्रैक्टर आप लेके आते हैं तो फर्स्ट 50 घंटे पे इसकी ट्रैक्टर की सर्विस होती है। और ये टाइगर मॉडल जो है, इसमें एक अलग इंजन है, इसको यूरोप में डिज़ाइन किया है, यूरोपियन डिज़ाइन है ये। तो इसमें जो इंजन है वो 500 घंटे का सर्विस पे होती है। और DI जो ट्रैक्टर मॉडल आते हैं सोनालिका के, उसमें 250 घंटे पे सर्विस होती है। तो ये ट्रैक्टर की सर्विस जो होती है वो 500 घंटे पे होती है। और इस ट्रैक्टर का जो हमारा अभी तक अगर हम बात करें एवरेज का, तो फर्स्ट सर्विस पे इसका एवरेज लगभग प्लाऊ पे चल रहा था, तो प्लाऊ पे इसका एवरेज रहा था 5 लीटर प्रति घंटे। 50 घंटे जब सर्विस नहीं हुई थी तब ये इसका एवरेज रहा था। पहली सर्विस हो जाने के बाद में जब ये ट्रैक्टर 150 घंटे के लगभग क्रॉस होने वाला था तो इसमें 4.5 का एवरेज आ गया था। सेम टाइम, मतलब कि हम 1500 RPM पे ट्रैक्टर को चलाते हैं, और जब उस टाइम पर 2 घंटे से पौने 2 घंटे के बीच में 1 एकड़ जमीन निकाल रहा था, और वो भी 12 इंची गहराई के साथ, 12 से 10 इंची की गहराई के साथ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 फीट प्लाऊ और 8 इंची प्लाऊ के बीच में ये ट्रैक्टर प्रॉपर चल रहा था, प्लाऊ की गहराई। और जब जो प्लाऊ था वो भी न्यू था, जिसकी ब्लेड्स और प्लाऊ के जो कुसिये होते हैं वो भी बिल्कुल नए थे। तो उस टाइम पर इसका एवरेज क्या था, 5 लीटर के एवरेजन में ये चल रहा था। 150 घंटे के बीच में ये पहुंच चुका था 4.5, मतलब आधे लीटर ये लगभग इसकी गिरावट आई थी डीजल में। जब इसकी 500 घंटे पे जब दूसरी सर्विस हुई तब इसमें लगभग 4-4.25 लीटर पे ये आ गया था। फिर ये 4 लीटर पर निरंतर चलता रहा, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लीटर 275 ग्राम के समथिंग आया, परंतु ये फिर 4, पौने 3, पौने 4 और 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये डीजल पे चलता रहा। किस पे? प्लाऊ पे। फिर हमने इस पे लोडर चलाया, तो लोडर पे इसका एवरेज जो निकल के आ रहा था वो, मतलब 10 घंटे जब चलता था तो 2000 से 3000 का डीजल लेता था। मतलब कभी ये 2 का एवरेज रहा इसका डीजल का, कभी 2.5 का रहा, कभी 3 का रहा। ये सुनिश्चित नहीं रहा, क्योंकि वो कभी लोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसी में प्लाऊ भी चलता था, प्लाऊ से खोदना और फिर लोड करना, मिट्टियों ट्रालियों को लोड करना, ये एक मेजर हमारा काम रहता था। तो लोडर पे इसका जो मिनिमम हम एवरेज की बात करें तो इसका पौने 3 के समथिंग बिल्कुल फिक्स रहा है, 3 और पौने 3 के बीच में इसका एवरेज रहा है जी। और अधर में इम्प्लीमेंट की बात करें रोटावेटर पे, तो हमने सोयाबीन की सीजन पे जब हमने चलाया था तो नमी थी, धान के सीजन पे चलाते थे। सोयाबीन में जब रोटावेटर चलाते थे वो 6 फीट का रोटावेटर रखा है, तो हमने सोयाबीन के सीजन पे जब चलाया रोटावेटर तो उसमें हमारा 4.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डीजल खाया इसने, 1500 RPM पे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने अगर फिर जब धान की खेती में चलाया तो 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से एवरेज आया। ऐसा ये निरंतर चलता रहता है, परंतु हम 1 एकड़ में 1 घंटे के समथिंग और
कम समय में, मतलब 45 से 40 मिनट में 1 एकड़ हम रोटावेटर से निकाल देते थे। ये इसका एवरेज रहा। एक्चुअल में ये एवरेज अब अभी भी यही है। यही है। हाँ, आज 3 साल बाद हो चुके हैं, 45 घंटे चलने के बाद भी आज भी यही एवरेज है इसका। फिर हमने उसी रोटावेटर को मचाई पे जब चलाया तो 5 लीटर प्रति घंटे का एवरेज आया इसका मचाई पे, परंतु अब ये 4 साढ़े 4 लीटर मचाई के टाइम पर भी। और हम अदर ऐसा ट्रेंचिंग मशीन की हम बात करें, ये प्रति घंटे पे लगभग 5 लीटर 4.5 लीटर अभी भी ये ट्रेंचिंग मशीन पे चला था। ट्रेंचिंग मशीन का आपको पता ही है कितनी हैवी वर्क है। बिल्कुल। तो ट्रेंचिंग मशीन पे भी ये लगभग 4.5 से 5 के बीच में रहा। और अब बोनी की मशीन की हम बात करें तो बोनी मशीन की कुछ एवरेज हम ऐसे लगाते हैं किसान मित्रों कि जब हम किसी खेत को बखरने जाते हैं या बोनी करने जाते हैं तो हम इसका एवरेज ऐसे लगाते हैं कि हमने 1 एकड़ में कितना डीजल लग रहा है और कितना उसकी हकाई कर पा रहा है। तो 45 मिनट में ये कल्टीवेटर से 3 एकड़ जमीन हाँक देता है और 45 मिनट में ये लगभग 5 लीटर डीजल ले लेता है। तो उसका बात करें तो 6 लीटर प्रति घंटे का एवरेज आता है, परंतु 3 एकड़ जमीन निकाल के देगा आपको। 3 एकड़ की ये खेती कर देता है 5 लीटर के डीजल में। अगर बीघे की बात करें तो 5 लीटर में 5 बीघे, 1 बीघे में 1 लीटर इसका हकाई का खर्चा आता है और बोनी का खर्चा आता है। तो हकाई की और कल्टीवेटर पे और बोनी पे इसका प्रति बीघे का प्रति लीटर आता है। 3 एकड़ में 5 लीटर का इसका एवरेज आता है। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हमने अभी तक यूज़ करें तो उसके हिसाब से मैंने इसका डीजल का एवरेज भी बता दिया है। जैसे कि सभी इम्प्लीमेंट का डीजल कितना कितना खाएगा सभी एवरेज बता चुके हैं। जैसे कि आपने अभी 4500 घंटे ट्रैक्टर को चलाया है, तो इस बीच में आपने टायर कितनी बार चेंज किए उसके बारे में बताएं। तो अभी मैं अगर बात करूं तो हमने सबसे ज़्यादा लोडर पे ट्रैक्टर चलाया। तो लोडर में फ्रंट एक्सल में सबसे ज़्यादा लोड होता है यहाँ पर। तो फ्रंट एक्सल पे जब लोड होता है तो हमारे ट्रैक्टरों का वजन, जो लोड हम मिट्टी करेंगे तो पूरा वजन आगे फ्रंट एक्सल पे रहता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें लोडर की तो लोडर में फ्रंट एक्सल पे सबसे ज़्यादा लोड रहता है। तो हमारे सबसे पहले लोडर में अगले टायर ही गए। तो 4500 घंटे में ये पहली बार ये टायर चेंज हुआ। पहली बार। हाँ, और अभी हमारा ये 30% टायर है पिछला, अभी भी 4500 घंटे में, और ये आगे का उतर चुका है 4500 घंटे में। ये टायर की खपत है। मतलब पहली बार ही उतरेंगे। हाँ, वो भी अगर लोडर यूज करते हैं तो आपको देखने हाँ, को नहीं तो मिलेगा। अभी ये लोडर यूज ना होता है इस पे तो ये अभी साथ में चल रहा हो। हाँ, तो जैसे कि आप अभी तक कितनी बार सर्विसेज करवा चुके हैं? इसकी 500 घंटे पे सर्विस होती है, तो मैं अभी इसकी 9 से 10 सर्विस करा चुका हूँ। अच्छा, 9 से 10 सर्विस हो चुकी हैं। तो इसमें अभी तक आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली इंजन में? नहीं, इंजन में अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिखी नहीं है, परंतु मैं अपने ट्रैक्टर की बात करूं तो मैंने अपने ट्रैक्टर में अभी तक मैंने इस ट्रैक्टर का एक बार इंजन बनवाया है, परंतु वो गलती हमारी थी। ट्रैक्टर की गलती नहीं है। ट्रैक्टर का इंजन आज भी कुछ नहीं कहता, और उसकी कारण ये था कि हमारे इस ट्रैक्टर में चाली का पूरा भूसा चौक हो गया था इसमें। तो वो हमारी गलती वजह से भूसा धका रहे थे, लोडर से भूसा धका रहे थे, तो ये पूरा जाली वगैरह चौक हो गया था। हमारे एक व्यक्ति ने उसको देखा नहीं, जिसके कारण ये पूरा ट्रैक्टर सीज हो गया था। मतलब तो वो हमारी गलती थी। तो इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंजन के मामले में। नंबर 1 अभी चल रहा है। मतलब कि 45 से 5000 आवर घंटे चलाने के बाद भी इंजन आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें इंजन की पावर अभी कैसी है? अभी अगर हम बात करें तो इंजन की पावर अभी तक वैसी की वैसी है, लेकिन ये मेरा ट्रैक्टर अभी क्या एक बार बीच में ये थोड़ा सा रिपेयर हुआ था, जो हमारी गलती मैं आपको बता रहा हूँ उस कारण। तो इसमें पिस्टन और हेड और इसके अलावा इसमें रिंग वगैरह सारा नया डाला था। हेड अकेला छोड़ के पूरा नया बना, पूरा नया डाला था। तो पावर अभी भी वैसी ही लगा रहा है जो जैसे पहले लगाता था। और अच्छा, इसमें ऐसे आवाज हुई या धुआं देखने को मिलता है? जैसा अधिकतर इंजनों में जो चलता है ट्रैक्टर धुआं भी देता है, तो उसमें कैसा क्या है? नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं इस चीज़ में। इंजन के मामले में आप सोचना भी मत, कोई दिक्कत नहीं 4500 घंटे तक। और 4500 घंटे अगर किसी ट्रैक्टर कोई चल रहा है और उसमें कोई समस्या नहीं आ रही इंजन में, तो वो एक परफेक्ट इंजन है मेरे दोस्तों, मजबूत इंजन है। और अभी तक इसके गियर बॉक्स कैसे रहे हैं? इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई क्या? दोस्तों इस ट्रैक्टर में टाइगर मॉडल में एक छोटी सी समस्या थी जो कंपनी ने टोटल तरीके से सॉर्ट आउट कर दी है। इसमें एक शटल शिफ्ट का प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण कभी कभी नए जितने भी ट्रैक्टर नए टाइगर आए थे उस टाइम पर, तो उसमें ये समस्या थी
कि इसके शटल में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उन्होंने कंपनी वालों ने अब इसमें नए सिस्टम के साथ अपडेट कर दिया था। मतलब सारे ट्रैक्टरों को बुलाया कंपनी ने और अपने शोरूम पर रिपेयर करवा कर वापस दे दिए किसानों को। तो मेरा ट्रैक्टर भी ये उन्होंने बुलाया था और पूरा इसको वारंटी गारंटी में इसको कंप्लीट करा के मुझे वापस दे दिया। अभी तक इसमें गियर बॉक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो प्रॉब्लम थी वो पहले थी, लेकिन कंपनी ने ट्रैक्टरों को बुला कर और सब अपडेट कर दिया है और अब ट्रैक्टरों में प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ट्रैक्टर बचे हैं वो जब भी कंपनी में वापस जाएंगे शोरूम पर, उनमें समस्या आएगी तो वो अपडेट करके किसानों को वापस कर दिया। जैसे कि अभी मतलब कि कंपनी द्वारा ही गियर बॉक्स में काम हुआ है हाँ, है ना? जैसे कि आपने कौन सा गियर बताया अभी सर? शटल शिफ्ट में एक प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन अब ये नए ट्रैक्टरों में नहीं आ रही। ये मैं खुद कहता हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर में जब से ये कंप्लीट फिटिंग जो हो के आया, अपडेट हो के आया, वो अभी नहीं आई। हाँ, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गियर बॉक्स को लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 4 व्हील ड्राइव में अब तक कोई प्रॉब्लम आई क्या? 4 व्हील ड्राइव में मेरे ट्रैक्टर में अभी तक 2 बार प्रॉब्लम हुआ 4 व्हील में। इसमें क्रॉस होते हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी जिसमें मैंने बताया अभी है। तो यहाँ पर ही क्रॉस होते हैं। ट्रैक्टर की मचाई करने के बाद जब हम ट्रैक्टर को घर लाते हैं और हम प्रॉपर तरीके से उसको ढंग से साफ करके नहीं रखते, तो उन क्रॉसों के बीच में हल्की हल्की जंग आने लगती है। तो या तो हम ऑयल डाल के रखें या ग्रीसिंग करके रखें, तो जिससे कि उसमें जंग ना आए। तो हमने वो ऑयल नहीं डाला और ऐसे भीगे हुए रख दिए, जिसके कारण उसमें जंग आई। और जंग आने के बाद में हमें क्रॉसों पर लोड पड़ा, क्योंकि लोडर पे सबसे ज्यादा फ्रंट एक्सल पे लोड पड़ता है, मतलब अगले पहियों पे। मतलब ये ट्रैक्टर पीछे से उठ जाता है ऐसे, इतना वजन हो जाता है, तो पूरा एक्सल पे ही लोड पड़ेगा, उन्हीं क्रॉसों पे लोड पड़ता है। तो हमारे ट्रैक्टरों की जो क्रॉस है वो हमारे 2 बार टूटे हैं। और जब ये क्रॉस जब टूटता है तो वो शाफ्ट पूरी खराब होती है। मेरे पास दोनों शाफ्ट रखी हुई है घर पर, तो उनमें क्रॉस टूटने के बाद में जो हमारा खर्च आता है लगभग 28,000 रुपये पर शाफ्ट आती है। अब पता नहीं कितने की आने लगी, पर मैंने 2 बार चेंज करवाई है, जो कि लगभग 28,000 की 2 बार क्रॉस चेंज। और वो हमारे लोडर के हैवी इम्प्लीमेंट चलाने की वजह से आए हैं। अभी तक ही हमारे फ्रंट एक्सल की समस्या है। अच्छा, तो ये फ्रंट एक्सल में कोई प्रॉब्लम आई, यही प्रॉब्लम है बस यही प्रॉब्लम थी जो क्रॉस टूटने की, बाकी और ऐसे गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फ्रंट एक्सल में जैसे कि वेयरिंग में, बुश में या किसी दूसरे पार्ट में काम करवाना पड़ा क्या? नहीं, अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं करवाना पड़ा अभी, लेकिन ट्रैक्टर चल गया है। मतलब कि ये 4500 घंटे हो गए हैं और ये ट्रैक्टर आके रखा हुआ है कल का। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पहिए में बेयरिंग में प्रॉब्लम अभी आई है, जस्ट आई है। तो वो एक बेयरिंग है, 4500 घंटे में नॉर्मल कोई चीज का भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अभी तक सीलिंग की, इसमें ऑयल लीकेजिंग की समस्या नहीं आई 4 व्हील में, मेरे ट्रैक्टर में। और अभी इसके बेयरिंग जो है उसमें समस्या आई, तो वो बेयरिंग को हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अभी करंट में चेंज करना है। अभी ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, अभी चेंज नहीं हुआ, अब करना है। अब करना है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके हाइड्रोलिक पंप में कोई प्रॉब्लम? हाइड्रोलिक पंप में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक मस्त चल रहा है। और जिस फ्रिक्वेंसी के साथ में हमें ये ट्रैक्टर दिया था, जैसे पहले 1 मिनट में ये जो भी ऑयल फेंक रहा था, अभी भी उसी स्पीड में ऑयल फेंकता है। क्योंकि हम जब लोडर चलाते हैं या कोई भी इम्प्लीमेंट चलाते हैं तो हमें वो स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ अभी भी इसकी वही स्पीड है। तो हाइड्रोलिक प्रॉब्लम में भी हमें कोई चीज़ की समस्या नहीं आई है। अकेली ये जो समस्या है उस ट्रैक्टर में वो है लीकेजिंग की समस्या। जगह जगह से, जैसे वो भी देखो वहाँ से लीक हल्का हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और वो सीलिंग पे दिख रहा है। तो ये लीकेजिंग की समस्या अभी इसमें है, जो है सो सच है, उसमें कोई पता हाँ, अभी लीकेजिंग प्रॉब्लम है, बाकी हाइड्रोलिक पंप में जो शुरुआत में था वैसा ही है। हाँ। और हाइड्रोलिक की लिफ्ट पावर कैसी है अभी? लिफ्ट पावर जैसे इस पे लिख के दिया है कि IPTO के साथ में 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है। हमने हमारे साथ में ये ट्रेंचिंग मशीन है, इसकी बस वेट जो है वो लगभग है 2000 kg, उस पर सील लगी हुई है। तो मैंने इस ट्रेंचिंग मशीन को उठाने की कोशिश की इस ट्रैक्टर से, तो ये नहीं उठा पाया। और जब इसकी हमने बूम निकाल दी थी जिसमें 5 कुंटल वजन कम हो गया, तो इसने 15 कुंटल वजन उठा पाया। ये मेरा खुद का प्रैक्टिस है। तो ये मतलब 1500 kg वजन उठा सकता है। अभी उसने 2200 kg तो नहीं उठाया, 2000 kg तो नहीं उठाया। हाँ, 1500 kg उठा सकता है। जी बिल्कुल, अभी उठाया ये करेंट। हाँ, अच्छा, इसके हाइड्रोलिक लिफ्ट कंट्रोल में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और हाइड्रोलिक में ऑयल लीकेज की कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। पीटीओ में अब तक कोई प्रॉब्लम? इसका PTO में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम मतलब देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसके
स्टीयरिंग में अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई आई? प्रॉब्लम नहीं, चकाचक चल रहा है, अच्छा, कोई टेंशन वहाँ की सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट करते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। मतलब देखा जाए 45 घंटों में अभी तक कोई प्रॉब्लम अधिकतर नहीं है जो कि ज़्यादा किसी किसान को परेशान होना पड़े। जैसे इसका ब्रेक सिस्टम में अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मीटर डैशबोर्ड या फ्यूज हाँ, वायरिंग ये इनमें? है हमारे ट्रैक्टर का, ये जो यहाँ पर हम्म ये लगा हुआ है, हम्म जिसमें हमारे उस साइड हम्म इंडिकेटर का सिस्टम है, हम्म लेफ्ट राइट हम्म और अपर डिपर। हम्म तो इसका अंदर से कोई कॉइल वगैरह जली है। हम्म अब ये वैसे तो चलते चलते हुई जली है, हमारी कोई गलती से नहीं जली है, हम्म खुद से ही जली है। तो ये वायरिंग की थोड़ी सी मुझे सॉर्ट आउट इसका लग रहा है, वो भी अभी लास्ट टाइम में लास्ट टाइम मतलब लगभग 4200 घंटे पे ट्रैक्टर था तब जली थी, तो हमने उसको यहाँ से डायरेक्ट करवा लिया और वो हम कॉइल चेंज करवा लेंगे। हाँ, तो अभी तक ये सॉरी हाँ, वायरिंग इसके में अल्टरनेटर से लेके ऐसा कोई चीज समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, वायरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो वो इतनी कोई विशेष नहीं हुई। तो अभी तक बैटरी कितनी चली और कितनी बार बदली गई है? ये अभी बदलवाई है बैटरी। अच्छा। हाँ, ये 4500 घंटे पे इसकी 4500 घंटे इसकी बैटरी चली है और अभी बदलवाई है। और हमारा ट्रैक्टर क्या बार बार बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, तो मतलब सेल्फ पे लोड भी रहता है और इसके बैटरी पे भी लोड था। सेल्फ में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक वही चल रहा है, कोई सर्विस नहीं हुई है अभी सेल्फ की। पर मैं खुद से अब इस बार करवाना चाहूंगा, क्योंकि सेल्फ अगर मैं सही करवा दूंगा तो मेरी बैटरी की सर्विस लाइफ टाइम बढ़ जाएगी, थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी इस बैटरी में। और इसके स्टार्टर मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई दिक्कत नहीं, और अल्टरनेटर में अभी कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी आई है? कोई सिस्टम में प्रॉब्लम। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिल्कुल काफ़ी अच्छा चकाचक है। चल रहा है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक 4500 घंटे आपका ट्रैक्टर चल चुका है, इसमें अभी तक सर्विस और रिपेयर पर लगभग कितना खर्चा आया हो? सर्विस पे मान चलो तो एक सर्विस स्टार्टिंग में पहले कुछ रेट था, अब कुछ और है। तो एक मेजर मान लें कि अपन अभी 6500 से ऊपर जा रही सर्विस, पहले 5000 से नीचे थी, पर 6000 मान लो। तो 9 बार सर्विस करा चुका? 60,000 रुपए के साथ 60,000 के करीब लगभग सर्विस का सर्विस में इसमें खर्च आया है अभी तक 4500 घंटे में, तीन साल में। और इसका अब ये मेरा फ्रंट एक्सल का जो प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें 60,000 रुपये का उसका खर्चा आया मेरा। और क्लच प्लेट मेरी जो चेंज हुई थी उसमें लगभग 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आया था मेरा। असेंबली वगैरह मैंने सारा कुछ चेंज करवाया था मैंने। और ये मेरा इसमें टोटल खर्चा है। और इसका हाइड्रोलिक ऑयल मैंने 1500, कंपनी मुझे 15, हर कंपनी के समय होता है। जैसे अगर हम कोई ट्रैक्टर लेते हैं वारंटी गारंटी में, तो उसका एक सर्विस की टाइमिंग होती है कि आपको कितने समय से ये सर्विस लेना है, कौन कौन सी चीज़ें को आपका ध्यान रखना है। तो मैंने 1500 घंटे पे इसका हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करवाया था न्यू। तो वो कैन रखी सामने, तो लगभग उसका 35,000 रुपये उसका खर्चा रहा। और फ्रंट एक्सल का इसमें अच्छा चेंज करवाया था, फ्रंट एक्सल का जो ऑयल चेंज करवाया था, तो इसका कुछ खर्चा रहा था, मतलब मेजर 4 से 5,000 रुपये के साथ। 4 से 5,000। एक छोटा सा सवाल है जो कि ऐसा अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि वारंटी एक गारंटी, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखो, गारंटी ये होती है कि आपको ट्रैक्टर नया मिले, कोई भी प्रॉब्लम। वारंटी ये होती है कि आपके प्रॉब्लम में जो भी आपके ट्रैक्टर में 5 साल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका हम निराकरण कंपनी की तरफ से होगा। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं कि हमें 1500 घंटे पे ऑयल चेंज करना है, 1500 घंटे में आपको ये फ्रंट एक्सल का ऑयल चेंज करना है, और हर समय ट्रैक्टर शोरूम पे ही के अनुसार ही जो भी सर्विस हो रही है उसकी, वो भी शोरूम पर ही हो। मतलब 5 साल तक आप शोरूम पर से ही सर्विस लें, अदर कहीं मार्केट में ट्रैक्टर भी नहीं खोलना चाहिए। तो ये मेजर सी सर्विस होती है। हाँ, ट्रैक्टरों की अलग 1 साल की वारंटी होती है, अल्टरनेटर की अलग होती है, हाइड्रोलिक स्टार्टर मोटर की अलग होती है, हाइड्रोलिक पंप की अलग होती है, गेयरबॉक्स की अलग होती है, इंजन की अलग होती है, सबकी अलग अलग वारंटी होती है। ऐसा नहीं कि इस पे लिख दिया 5 साल की वारंटी, कि 5 साल की सारे ट्रैक्टर की वारंटी नहीं, सब अलग होती है। आप किसान मित्र आप वहाँ जाकर वारंटी पॉलिसी ले सकते हैं और उसकी भी एक वो अलग से फाइल ले सकते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें कब कब ये सर्विस कराना है, कब कब हम वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और आप बेशक जब भी अगर आपकी कोई कंपनी वाला नहीं सुन रहा है तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ में ट्रेंचिंग मशीन के साथ में दिक्कत हुई तो हम कंज्यूमर कोर्ट गए और हमारा निराकरण किया 5 दिनों के अंदर। और हमारे ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आई थी तो हम कहीं नहीं गए, हमने फ़ोन लगाया, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सर ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं जाने की। अच्छा, इस ट्रैक्टर में सबसे जो ट्रैक्टर इसमें सबसे मजबूत पार्ट्स आपको कौन सा लगा? हाँ, से तो हम बात करें तो ट्रैक्टर की, पूरा ट्रैक्टर ही मजबूत बनाया गया, इतना ज़्यादा हल्के मटेरियल? हल्के मटेरियल से तो नहीं बना है। हाँ, मैं अगर बात करूँ जैसे हमारा ये छत है, ये देखिए
तो इसमें जो लोकल छत लगा के देते हैं, एक तो ये कंपनी की सबसे बड़ी गलती है कि ये लोकल छत लगा के थोड़ा सा और मजबूत दे दें। आप 5 से 7 हज़ार रुपये लेते ही हो तो ये थोड़ा मजबूत दे दें, क्योंकि बार बार ये टूटता है। और ये कि ये मडगाट के बात में ये टूटा डला है, तो ये वाइब्रेशन में टूटे हुए हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ी मजबूत लोहा इन पे होना काम चाहिए। करना चाहिए। हाँ, इतना कोई वो नहीं है, थोड़ा सा टफ वाला ही मैटर है। ऐसा कोई नहीं थी उसमें दिक्कत। और ऐसा इसमें सबसे सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि इस ट्रैक्टर में आपके अनुसार इसमें क्या होना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है अपडेट कि करना चाहिए। अपडेट करना चाहिए कि क्या कमी रह गई इसमें? देखिए सर, मैं बात करूं अगर इस ट्रैक्टर की अपडेटिंग की, तो ये जो पेडल है ना, ये ब्रेक पैड, ये उस साइड के पेडल हैं। इसको इस टाइप में चाहिए जैसे कि अदर ट्रैक्टर में आते हैं, जैसे जॉन डियर में आता है, कोबोटा में आता है, ड्यूस फाइल में आता है। हालांकि ये कंपनी भी देती है, आप इनके जो मॉडल होते हैं एक्सपोर्ट या अपडेट मॉडल जो हैं उनमें देते हैं। पेडल सारे ट्रैक्टरों में यही होना चाहिए, लटकने वाली, ना कि ये होना चाहिए वो वाले। इसमें थोड़ा सा अपडेट करें बस। थोड़ा सा बस, यही थोड़ी सी अन्य ट्रैक्टरों को कंपैरिजन आपको लगा। अच्छा, इस ट्रैक्टर में आपको जैसे डीजल के मामले से इस ट्रैक्टर में आप कितने संतुष्ट हैं? डीजल के मामले में कहूँ कि जो डीजल लेता है उसके अनुसार काम भी करता है। मतलब जैसे कि अगर 5 लीटर खा रहा है डीजल पे रोटावेटर पे, तो उसके अनुसार काम भी करता है। भूसा मशीन में तो ये समझ लो आप ताबड़तोड़ आपको आरपीएम देगा, आपके भूसा बिल्कुल बारीकी बना कर निकालेगा, टेंशन नहीं उसकी। मतलब मैं कहीं ना कहीं ऐसा है कि काम करवाओगे तो थोड़ा खर्चा तो लगेगा, लगता ही पर इतना ज़्यादा भी नहीं खाता, क्योंकि 205 का इसका न्यूटन टॉर्क है और इसकी एसएफसी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये डीजल लेगा, लेकिन काम निकाल के देगा। डीएल के मामले में आप काफी हद तक संतुष्ट हैं। जी। आप मेंटेनेंस के मामले में ये ट्रैक्टर कैसा रहा, इसमें कितना मेंटेनेंस देखो मेंटेनेंस के मामले में मुझे थोड़ा सा ये कठिन लगा, मतलब कि मैं थोड़ा सा खर्च ज़्यादा कर पाऊँ। जैसे कि बात करें, मेरे का ये क्रॉस टूटा तो ये थोड़े से पार्ट्स महंगे इसके बहुत आते हैं। और जैसे अभी मैंने ऑयल वगैरह इसका चेंज करवाया तो ये ऑयल भी बहुत महंगा आता है। तो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा महंगा आता है। थोड़ा सा महंगा बजट से मैं थोड़ा महंगा लग रहा है। लग रहा है। और अगर इंडियन ब्रांड है तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा सस्ता पार्ट्स मिलना चाहिए। और अगर इसमें इस ट्रैक्टर में अभी तक आपको ऐसा कौन सा काम है जो बार बार करवाना पड़ा, जो कि आपको लगता है कि यार ये मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा करवाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई बार बार करवाना पड़े। जो भी है मेरे को सर्विस बढ़िया मिली, कंपनी की तरफ से भी बढ़िया सर्विस मिली, हमारे डीलर भी बहुत अच्छे हैं, तो समय समय पे हम बोलते हैं और हमारा काम हो जाता है। मतलब ऐसे कोई समस्या आई नहीं है, समस्या तो आती तो मैं आपको बार बार करवाना पड़ती, कोई समस्या नहीं है। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत अगर आपको नया ट्रैक्टर खरीदना पड़े आज की डेट में, तो आप किसान भाइयों को और सभी को मतलब किस बेस पे कहना चाहेंगे कि ये ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए? देखिए, अगर आप मल्चिंग मचाई का काम करते हैं, धान की खेती करते हैं, 50 एचपी की कैटेगरी के इम्प्लीमेंट चलाते हैं, तो आप इस ट्रैक्टर पर जा सकते हैं। आपके पास में बजट कम है तो आपको ये मार्केट में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए सस्ता ट्रैक्टर मिल जाएगा, आप इस पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीकेजिंग की समस्या है, ये छोटे छोटे से काम है जो मैंने आपको बताया, ये ऐसा ऐसा 4500 घंटे में समस्याएं आई हैं, ये मेजर आपके साथ हो सकती हैं। मेरे साथ जो समस्या आई, जरूरी नहीं कि वो किसान के साथ, दूसरे के सभी के साथ साथ। और मेरे साथ में ये समस्या आई है, परंतु हो सकता है किसी दूसरे किसान के पास में इससे ज्यादा समस्याएं आई हैं, परंतु मैंने जितने भी किसानों से मिला हूं उनके पास भी इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं आई हैं। जब हम ट्रैक्टर को चलाते हैं तो काम तो सारे ट्रैक्टर मानते हैं। अच्छा, ये इस ट्रैक्टर में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी खूबी है, इसमें सबसे अच्छा है, ऐसा क्या, कौन सा विषय है, कौन सी पार्ट्स है, इम्प्लीमेंट, जो भी आपको लगता है? देखो, सबसे ज्यादा मुझे इसमें बेनिफिट ये मिला है कि मैं अगर मार्केट में पूरे भारत में कहीं भी हूँ और मेरे ट्रैक्टर की एक भी चीज अगर खराब होती है तो मैं मुश्किल से आधे या पौने घंटे के अंदर किसी भी लोकल मार्केट में जाके मेरा सामान खरीद के लेके आ सकता हूँ और मैं इसको चालू कर सकता हूँ। बस सबसे बड़ा ये इसमें सबसे भारत की बात कर रहा हूँ, भारत पूरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध, हर जगह इंडियन ब्रांड है, तो इस चक्कर में इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी अपन खूबी कहेंगे इसको। बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ कि इसको आपको रेटिंग देना 10 में से, कितना दोगे? मैं इसको 10 में से अगर रेटिंग दूंगा तो मुझे कुछ समस्याएं इसकी रही रिफिकेशन की, और भी जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, थोड़ा सा क्लिच प्लेट और चलना चाहिए क्योंकि जल्दी खर्चा हो जाता है, 20-25 हज़ार रुपये नॉर्मल रहेगी। रेटिंग की अगर बात करें 10 में से अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँगा तो मैं इसको 8 नंबर दूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रेटिंग दी, क्योंकि 8 नंबर रेटिंग बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमारे सारे सवाल समाप्त होते हैं, और जैसे कि हम आशा करते हैं कि सारे किसान भाइयों इन सवालों से संतुष्ट होंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में ऐसा कोई विषय नहीं बचा, कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो मैं पूछ सकूं। तो आप
वो सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं और आपने ये वीडियो देख ली तो शायद आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको अन्य ट्रैक्टरों का भी 4,000 5,000 घंटे चले, अगर आप रिव्यू लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहें जिसमें हम अन्य ट्रैक्टरों के भी रिव्यू रहेंगे। देखो, नए ट्रैक्टर का रिव्यू, एक नए चीज को रिव्यू एक अलग बात होती है, और पुराने ट्रैक्टरों में समस्याएं क्या हुई उसे देखकर हम ट्रैक्टर परचेज कर पाते हैं। बिल्कुल। बाकी के इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में अगर जानना है तो हम नए रिव्यू भी लाएंगे, नए ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, कैसे इसके फीचर्स हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमसे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए नर्मदे।